बिहार के एक शांत कोने में बसा था एक गांव, नव गांव। यह गांव साधारण था। वहां के लोग बड़े सीधे साधे और धर्मपरायण थे। गांव के एक छोर पर रहता था एक किसान, रामनाथ। उसकी एक बेटी थी गौरी, जो स्वभाव से बेहद शांत, सरल और श्रद्धालु थी। गौरी बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थी। जब बच्चे गुड़िया गुड्डे से खेलते, वह मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती। सावन में तो उसका उत्साह देखने लायक होता। हर सोमवार को उपवास, बेलपत्र इकट्ठा करना, नदी से गंगा जल भरकर लाना और भोलेनाथ को अर्पित करना उसकी दिनचर्या थी। माँ कहती, गौरी, तू तो भोलेनाथ की ही कन्या लगती है। गौरी हंसती और कहती, भोलेनाथ मेरे सबसे बड़े सहारे हैं माँ, पर जीवन इतना सरल कहाँ होता है। 2 साल से गांव में बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, कुएं सूख गए थे और लोगों के चेहरे पर भी जैसे उम्मीद सूख गई थी। रामनाथ का घर तो जैसे रोज के खाने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। कुछ रिश्तेदारों ने ताने दिए, बेटी की उम्र निकली जा रही है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गौरी ने पिता का सिर झुकते देखा तो मन ही मन ठान लिया, अब की सावन मैं भोलेनाथ को खुद अपनी पूजा से पुकारूंगी और वो जरूर कुछ करेंगे। गौरी ने 16 सोमवार का व्रत शुरू किया। वो हर सोमवार सुबह 3 बजे उठती, 3 किलोमीटर दूर बहती पतली सी नदी से जल भरकर लाती, शिवलिंग को स्नान कराती, बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगा जल और गाय का दूध अर्पित करती। 5वें सोमवार को वह बुखार से कांप रही थी। शरीर थककर चूर था, लेकिन फिर भी वह पूजा किए बिना नहीं रुकी। लोग कहते, क्या मिलेगा तुझे इस पूजा से? भोलेनाथ भी क्या सुनेंगे? गौरी मुस्कुराकर कहती, वो ना सुने, ये हो ही नहीं सकता। वो त्रिकालदर्शी हैं, सब देखते हैं। 7वें सोमवार को एक घटना घटी। गौरी जैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी, शिवलिंग से हल्की रोशनी निकलने लगी। शुरू में तो उसे लगा यह उसकी थकावट है, पर फिर 3 बार जल डालने पर भी वही उजाला हुआ और उसका माथा अचानक ठंडा हो गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ आशीर्वाद दे गया हो। उस रात उसने स्वप्न में देखा, शिवजी त्रिशूल लिए खड़े हैं, जटाओं से गंगा निकल रही है और वह मंद मुस्कान से कह रहे हैं, गौरी, तेरा तप स्वीकार हुआ, अब तेरा और तेरे गांव का समय बदलेगा। गौरी सुबह उठी तो उसका बुखार जाता रहा। आंखों में तेज था और मन में विश्वास और गहरा हो गया। उस दिन दोपहर बाद आसमान में काले बादल घिर आए, फिर तेज हवा चली, बिजली कड़कने लगी और बरसों बाद नव गांव में मूसलाधार बारिश हुई। लोग नाचने लगे, खेतों में पानी भर गया, तालाब फिर से जीवित हो उठे। गांव के पुजारी बोले, ये गौरी की शिव भक्ति का चमत्कार है, भोलेनाथ खुद पधारे हैं। उसी सप्ताह एक बड़ा सौदागर अपने बेटे अर्जुन के साथ गांव आया। अर्जुन खुद भी शिव भक्त था, जो उत्तर काशी से काशी तक शिव मंदिरों के दर्शन कर रहा था। गौरी के बारे में सुनकर उसने जब पहली बार उसे पूजा करते देखा तो बस देखता ही रह गया। उसने कहा, जिस स्त्री में इतना श्रद्धा, त्याग और विश्वास हो, वही मेरी जीवन संगनी बन सकती है। कुछ ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। गौरी की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा गांव सज गया था जैसे कोई महाशिवरात्रि हो। हर कोई यही कह रहा था, गौरी की शादी खुद शिव जी ने तय करवाई है। शादी के बाद गौरी अपने ससुराल पहुंची, जो एक बड़ा सा गांव था। नाम था शिवपुर। अर्जुन का परिवार संपन्न था, लेकिन बहुत ही सरल। सास ससुर भी भक्त थे, पर गौरी की भक्ति का स्तर देखकर
वो भी दंग रह गए। गौरी ने कहा, सौभाग्य तो मिल गया, अब इसे शिव सेवा में लगाना चाहती हूँ। गौरी को शिवपुर में कोई मंदिर नहीं दिखा, सिर्फ एक टूटा फूटा शिवलिंग जो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था। लोगों ने बताया यहाँ पर कभी एक भव्य मंदिर था, पर अब किसी के पास समय नहीं, सब व्यस्त हैं। गौरी का हृदय रो उठा। उसने अर्जुन से कहा, क्या हम मिलकर यहाँ फिर से शिव का धाम खड़ा कर सकते हैं? अर्जुन ने तुरंत हाँ कह दी। उन्होंने अपने गहने बेचे, खेत का एक हिस्सा गिरवी रखा और गांव वालों का साथ जोड़कर निर्माण कार्य शुरू किया। 1 साल तक मेहनत चली। दिन रात पत्थर काटे गए, मूर्तिकार बुलाए गए और एक दिन महाशिवरात्रि के दिन गांव के बीचों बीच गौरीश्वर महादेव मंदिर का उद्घाटन हुआ। गौरी और अर्जुन ने मिलकर पहली पूजा की और तब से हर सोमवार वहां अखंड दीपक जलने लगा। लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। जो बीमार थे ठीक होने लगे, जो बेरोजगार थे उन्हें काम मिला, जो निसंतान थे संतानवती हो गए। गांव वाले कहते, गौरी नहीं, वो तो खुद पार्वती का रूप है। कुछ वर्षों बाद गौरी और अर्जुन को एक पुत्र हुआ। नाम रखा गया शंभू। शंभू भी बचपन से शिवजी का नाम लेता था, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में उसे तेज बुखार और दौरे पड़ने लगे। डॉक्टरों ने कहा, उसे एक दुर्लभ बीमारी है, बचना मुश्किल है। गौरी टूट गई, लेकिन एक रात उसने फिर वही स्वप्न देखा। शिवजी बोले, गौरी, माँ के आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। कल प्रातः मंदिर में उसे मेरे चरणों में लाओ। अगली सुबह गौरी शंभू को लेकर शिवलिंग के पास बैठ गई। घी का दीपक जलाया, बालक को चरणों में लिटा दिया और एक ही मंत्र का जाप करने लगी, ओम नमः शिवाय। तभी तेज आंधी चली, जैसे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति मंदिर में उतर आई हो। और जब आंधी थमी, शंभू उठकर बैठ गया। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में चमक थी। बीमारी जाती रही। गांव वालों ने इसे शिवजी का साक्षात चमत्कार कहा। अब गौरी और अर्जुन का जीवन बस एक ही लक्ष्य में सिमट गया था, सेवा और शिव भक्ति। वे हर साल सावन में 108 कन्याओं को भोजन कराते, हर शिवरात्रि पर जागरण करवाते और गांव के बच्चों को संस्कृत और भक्ति गीत सिखाते। गौरी को कभी माँ, कभी बहन, कभी गुरु कहा गया, पर वो हमेशा कहती, मैं कुछ नहीं, सब भोलेनाथ की लीला है।